चक्की पिसिंग पिसिंग। अनपढ़ प्रधानमंत्री कहता ताली बजाओ। बारे भाई, ताली बजाने से अगर बीमारी दूर हो जाता तो प्रभु श्री राम जी ताली बजवाते, प्रभु श्री राम जी थाली पिटवाते, घंटा बजवाते। वानर सेनाओं की कमी नहीं थी, जिनके छूने से पथ समुद्र में पुल बन गया तो पूरी दुनिया का घंटा बजा देते, सारी बीमारी भाग जाती। रावण अगर अपने राजा वाला पोशाक में जाता हिलता डोलता हुआ तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? भगवान वस्त्र धारण किया तब जाकर माँ सीता को छला। आपने जितने भी छलावा लोगों को देखा होगा वो धार्मिक रूप धारण करता है। भारत का खोजे प्रधानमंत्री ने किया 2014 में, पेड़ में पत्ता नहीं था। वैज्ञानिक हैं, जैसे नाला से गैस बनाए 2014 के बाद भारत में सब कुछ कर दिए। आप चाहेंगे कि मोदी जैसा जीजा मिले जो शादी करे और उसे छोड़ दे भर उम्र? कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला पति मिले जो शादी करके छोड़ दे। जसोदाबेन की तरह आत्मनिर्भर हो गया कि शादी किया वो बेचारा पति ही छोड़ दिया, न बेचारी कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, अपने पैरों पर खड़ी रही भारतीय नारी। वो आत्मनिर्भर कहते हैं उसको। है ना, देश के लिए त्याग किया मोदी जी। हर आदमी का बाप अगर उसकी माँ को छोड़ देता तो ना आप पत्रकार होते, न वो ड्राइवर होते, न वो डॉक्टर होता, न वो इंजीनियर होता, न वो कलेक्टर होता, न वो पुलिस वाले होते। मोदी मतलब मुश्किल, मोदी है तो मुश्किल है। 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और 2 और जगहों पर, और सब जगह पर मोदी का जय जय है। राहुल गांधी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ है, तिलकधारी। अब तो हर जगह मोदी ही मोदी है, 5 राज्यों में भी मोदी मोदी है। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के? उनके नाम पर वोट हो रहा है, उनके काम पर है यार। अगर मोदी जी के काम पर वोट होता तो मोदी जी को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लेना पड़ता क्या? आप बताओ। अगर मोदी जी की जय जय होती तो गोवा में विधायक चुराना पड़ता क्या? अगर मोदी जी की जय जय होती तो मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त करना पड़ता क्या? 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। अरे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्ट है तो बचेंगे। सबको पकड़ पकड़ के घर से लाया जा रहा और मंत्री बनाया जा रहा। अजीत पवार पर क्या लगाते थे प्रधानमंत्री? 70 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला, चक्की पिसिंग पिसिंग, और प्रधानमंत्री ने उन्हें 4 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। जिस हसन मुशर्रफ को जेल में डालने की बात कह रहे थे उस हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाया गया। जिस छगन भुजबल को 2 साल जेल काट के आए थे महाराष्ट्र धन घोटाले में, उस छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया। जिस एकनाथ शिंदे के यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, डेली पैसेंजरी का काम करता था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आप बता दो, आप देख लो नारायण राणे को, आप देख लो ना। आदर्श सोसाइटी घोटाले में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कितना परेशान करती थी, बीजेपी में आते ही मंत्री बनाया गया। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको इनाम दिया। भ्रष्टाचार का गढ़, संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप कुछ भी कहिए, कितना आरोप हम लगाइए। कह रहे हैं, अरे भाई हम सुनो ना। मोदी मतलब अरे भाई, अरे मोदी मतलब मुश्किल। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो चारों तरफ सन्नाटा है। जैसे गब्बर सिंह के आते ही पूरा सन्नाटा होता था ना, आज देख लीजिए देश की क्या स्थिति है। 22% लोग गोल्ड लोन लेने वाले बढ़ गए, 29% लोग पर्सनल लोन लेने वाले बढ़ गए। आपको नहीं पता है? आप चूंकि डाटा पर के आत्मनिर्भर हो रहे हैं, खुद से बिजनेस करना चाह रहे हैं लोन लेकर के। जसोदाबेन की तरह आत्मनिर्भर हो गया कि शादी किया वो बेचारा पति ही छोड़ दिया, न बेचारी कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, अपने पैरों पर खड़ी रही भारतीय नारी। वो आत्मनिर्भर कहते हैं उसको। अरे भाई, हिंदू धर्म में जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, ये कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा उसकी देखभाल करेगा। प्रधानमंत्री ने तो आज तक देखभाल करी ना, तो उसे क्या मालूम? आप देश के लिए तो त्याग कर दिए है ना, देश के लिए त्याग किया मोदी जी। हर आदमी का बाप अगर उसकी माँ को छोड़ देता तो ना आप पत्रकार होते, न वो ड्राइवर होते, न वो डॉक्टर होता, न वो इंजीनियर होता, न वो कलेक्टर होता, न वो पुलिस वाले होते। मोदी न को वो मजदूर मजदूर होता। बोल रहे हैं मोदी मोदी है। हमारी आपकी तुलना है मोदी से। आप चाहेंगे कि मोदी जैसा जीजा मिले जो शादी करे और उसे छोड़ दे भर उम्र? कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला पति मिले जो शादी करके छोड़ दे। तो फिर आप जिस आदमी को घर में नहीं रख, जीवन में क्यों जा रहे हैं? अरे फिर नहीं जी, आपने सवाल किया कर रहा है। क्या विकास कर रहा है? विकास से दुश्मनी आप लोगों को। सेल बेच देना विकास है?
भेल बेच देना विकास है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लाके थोप देना, जो कर्जा हमने लिया नहीं वो प्रधानमंत्री के गलतियों के कारण वो कर्ज बढ़ता गया। जो अब तक 70 सालों में 55 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 1,55,000 करोड़ रुपए का हो गया। आप इसको विकास कहते हैं? घर के सुन भाई, में आ रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं, सुन तो लो। G20 अरे हो भाई, रहा है। भारत को आज भ्रमण कर रहा है। सम्राट अशोक के समय में विदेशी लोग आते थे, भारत भ्रमण करके जाते थे। भारत उस समय भी विश्व गुरु कहलाता था। मोदी जी उस समय जन्मों नहीं लिए थे, टालो गुल्ली नहीं खेलते थे, उस समय से विदेशी लोग यहाँ आता है। अब आप कहना कि भारत का खोजे प्रधानमंत्री ने किया 2014 में, पेड़ में पत्ता नहीं था। वैज्ञानिक हैं, जैसे नाला से गैस बनाए 2014 के बाद भारत में सब कुछ कर दिए। वैसे ही बादल से जैसे राडार छुपाए, वैसे ही भारत में सब कुछ कर दिए। आप पत्रकार नहीं लगते, आप भाजपा की सेल के दलाल लगते। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं होते तो देश में कोरोना नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को पता था 2019 के अगस्त सितंबर महीने में कि चाइना में के वुहान शहर में कोरोना से प्रभावित है। चाइना से सबक लिया होता, वुहान से सबक लिया होता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया होता, घर घर सैनिटाइज किया गया होता, घर घर लोगों को राशन पहुंचाया गया होता, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दिया गया होता। जब WHO ने 31 दिसंबर को चेताया, प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव प्रचार में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 तारीख तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर कराई जा रही थी। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया, भट्ठा बैठा दिया। आपको नहीं पता? अरे सुन लो यार, सुन लो। भारत हमसे चलेगा कि ट्रंप से चलेगा? हम भारतीयों से चलेगा, 140 करोड़ भारतीयों से चलेगा। हमको नमस्ते करने से काम चलेगा कि अमेरिका वाला आएगा घर वाली के घर नहीं, बतरैया वाली के घर है? सुख में और दुख में हम सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे। और सुनो, आपने बात रोक दी, रामायण आपने देखी होगी। रामायण में लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो प्रभु श्री राम संजीवनी बूटी मंगाते हैं, सुसेन वैद्य को बुलाते हैं, और हमारा वाला अनपढ़ प्रधानमंत्री कहता ताली बजाओ। बारे भाई, ताली बजाने से अगर बीमारी दूर हो जाता तो प्रभु श्री राम जी ताली बजवाते, प्रभु श्री राम जी थाली पिटवाते, घंटा बजवाते। वानर सेनाओं की कमी नहीं थी, जिनके छूने से पथ समुद्र में पुल बन गया तो पूरी दुनिया का घंटा बजा देते, सारी बीमारी भाग जाती। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि आपको दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर इनको रामायण का ज्ञान होता तो वो दवाई और डॉक्टर की बात कहते। तब तक कोरोना को छुपाया गया 3-3 महीने। प्रधानमंत्री को पता था, WHO ने चेताया था। प्रधानमंत्री को 6 महीने पता था कि चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल फ्लाइटों की रोक लगानी थी। जो राम को लाए आपने कह दिया। राम, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं। भाजपा के नेता बपजेठ हैं। जब आप अपने बाप को नहीं ला सकते हैं तो आप इतना पुराना पीढ़ी आप कैसे ले आओगे भैया? आप बताओ, आप बाप से बड़े हो। अरे राम मंदिर की बात हो रही है अयोध्या में। अरे यार, राम मंदिर उनके आने से पहले तो कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट है कि वो भाजपा का कार्यालय है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया। देश के मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के आस्था पर कोई तरह का वाद विवाद नहीं किया। देश अमन शांति से चलने की बात की। आप क्यों उछले जा रहे हो मक्के की लावे की तरह? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 5 जजों ने फैसला किया। देश के मुसलमानों भाइयों ने भी और हिंदू भाइयों ने गले मिलकर राम मंदिर का स्वागत किया। बात खत्म। सारे भगवाधारी मोदी के साथ है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? रामायण देखा आपने? रामायण देखी है? नहीं देखी है। रावण अगर अपने राजा वाला पोशाक में जाता हिलता डोलता हुआ तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? भगवान वस्त्र धारण किया, तब जाकर माँ सीता को छला। आपने जितने भी छलावा लोगों को देखा होगा वो धार्मिक रूप धारण करता है। ये भाजपा वाले भी धार्मिक रूप धारण कर प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये देश को लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। देश को बचाना है।